हेलो गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। मेरे द्वारा कुछ स्कोर प्राप्त किए गए हैं, देख लीजिए, जो इस साल प्राप्त किए गए हैं और पिछले साल का मेंस का। आइए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन परसेंटेज का सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कोई वस्तु अपने में 100% होता है, अगर 100% होता है तो 25% क्या हो गया, कमी हो गया, तो क्या हो गया 75%। तो उसकी बिक्री कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। अगर 50% बढ़ गया तो 100% पहले से था और 50% बढ़ गया तो 150 हो गया, बाय में 100। तो दुकानदार की आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए सॉल्व करते हैं। 50 से काटा 2 बार, 50 से काटा 3 बार, 75 गुना 3 कर दिया 225, बाय में 2, जो कि कितना हो गया 112.5%। कोई वस्तु पहले में 100% था, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, तो बढ़ के कितना हो गया, वो बढ़ कितना गया 12.5%। 12.5% का इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट हो गया। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए बनाने का ट्राई कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। मैंने मान लिया 3% है। थर्ड पर्सन का अगर वेतन मान लिया 100% है, उससे कितना परसेंट कम है, दोनों पुत्रों का वेतन 30%। अगर 30% कम है तो 70% हो जाएगा। 37% कम है, 100 में 37% कम होगा तो 63% हो जाएगा। अब पूछता है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है। तो पहले पुत्र से दूसरे पुत्र कितना वेतन कम है, 7। बात किससे हो रहा है, पहले पुत्र से, तो पहले पुत्र कितना है 70 × 100। 7 से काटा 1 बार, 7 से काटा 10 बार, 10 से काटा 0, यानी 10%। देखिए, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड का क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर प्राप्त होती संख्या जो है वो उससे 40% क्या होगा। मान लिया वो संख्या n है, तो क्या बोला 75% में, तो 75% में कितना जोड़ना है, 75 जोड़ दिया। तो जो प्राप्त होती संख्या है वो तो 100% होगा। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 25%, जो कि कितना है 75। उससे पूछा क्या है, 40% बता दो। 40% यानी यहाँ चाहिए, इसका ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना, 130 कन्वर्ट। क्लियर हुआ, देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए इसको। आइए क्वेश्चन पे, कि संख्या के 3/5 भाग में से संख्या का
प्रतिशत, संख्या का 40% घटाने पर 140 प्राप्त होता है, तो संख्या का 50% क्या होगा? आइए सॉल्व करते हैं। 3/5 का में से संख्या का 40% घटाना, तो वो नंबर मान लिया मैंने 100% था, उसमें से कितना घटाना है? 40% घटाने पर 40% घटा दिया, मुझे कितना मिला? 140। 5 से काटा 20 बार, 20 गुना 3 किया, 20 गुना 3 किया 60, 60 माइनस 40% जो कि 140 दिया है, तो 20% कितना हो जाएगा? 140। मुझसे मांगा क्या है? 50%। 50%। इसका अगर देखूँ तो ये इसका 7 टाइम्स है, 20 का 140 कितना गुना है? 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना जो कि 350 होगा। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पे, 30% वस्त्र पे और 15% मनोरंजन पे खर्च करता है, तो उसके बाद उसके पास 700 रुपये बच जाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? समझिए। मान लीजिए वो पर्सन मैं ही हूँ और मेरा इनकम क्या है? 100% है, चाहे मैं 1 रुपया ही कमा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने खर्च कहाँ कहाँ किया? देखिए 30% मैंने खर्च कर दिया भोजन पे, 30% वस्त्र पे, प्लस 15% मैंने कहाँ खर्च कर दिया? मनोरंजन पे। उसके बाद भी मैं 700 रुपये बचा ले रहा हूँ, तो मैंने खर्च कितना कर दिया? 65%। अगर 65% खर्च कर दिया, टोटल 100% था मेरे पास इनकम, तो बचाया कितना मैंने? 35%। 35% जो दिया हुआ है वो 700 दिया है, तो मुझे क्या चाहिए? उसकी मासिक आय मतलब 100%। अब ये देखें तो ये 35 का डबल 70 जो कि 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना 2000 रुपया मेरा सैलरी है पर मंथ का। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले क्वेश्चन पे आए, चलिए आते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझिए, पढ़िए क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए आराम से क्वेश्चन को। अभी अभी क्वेश्चन इजी है, इसके बाद धीरे धीरे करके मैं मॉडरेट लेवल तक ले जाऊंगा और एक समय के बाद मैं हाई लेवल भी जाऊंगा। अभी तो प्री लेवल है, अभी एसएससी वगैरह का, ठीक है। बैंक का क्लर्क वगैरह लेवल होता है, जो आरआरबी क्लर्क वगैरह होता है उस लेवल का है। एमटीएस वगैरह जो है एसएससी का, अभी सीजीएल लेवल भी टच नहीं किया है, ठीक है। सीजीएल लेवल को भी बढ़ा देंगे, क्लियर है। अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में लो लेवल से ही स्टार्ट किया मैंने, फिर धीरे धीरे करके मेंस लेवल तक भी लेके जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। रमन अपने आय का 20% भोजन पर और शेष का, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, शेष का 25% वस्त्र पर और शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 2700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आराम से, देखिए मान लिया मेरा इनकम जो है वह 100% है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो 20% मैं निकाल दूँ तो मेरे पास बचा क्या, 80%। अब बोला है शेष का, फिर शेष का 25%, फिर इसका 25%। अगर मैं इसका 25% निकालूँ, इसका 25% का मतलब क्या होता है, 25% मतलब 1/4 होता है, तो इसका 1/4 करूँगा तो 20 आ जाएगा, और जैसे ही 20 किया इसका 20 हो जाएगा 1/4 करने पर, तो कितना हो गया, 60% हो गया। अब इसका भी क्या हो रहा है, शेष का फिर 10%, फिर शेष का 10% कहाँ जा रहा है, यातायात पे जा रहा है, तो इसका फिर 10% जाएगा, इसका 10% अगर फिर जाएगा तो कितना हो, 10% 6 हो जाएगा। अगर 6 चला गया तो बचा क्या, 54%, जो कि दिया हुआ कितना है, 2700 रुपया। अब पूछा क्या है मुझे कि उसकी मासिक आय बता दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 54% जो है मेरा 2700 है, तो मुझसे 100% चाहिए,
देखिए 54 से काटा, 270 5 बार में और 0, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 50, तो 100% कितना हो जाएगा 5000 रुपया। देख लीजिए, देखिए आराम से, कोई इशू है तो बताइए। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात दिया हुआ 7:5 है। यदि यह अनुपात 5:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ट्राई करें आप, एक बार ट्राई कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। आय कैसे बनता है? आय बनता है खर्च और बचत से, खर्च प्लस बचत बनता है। अगर मैं कहूँ मेरा खर्च जो है 7:5 का है, 7 + 5, ये कितना हो गया 12 हो गया। फिर कितना करना है 5 + 3 दिया है, खर्च दिया है, बचत दिया है, तो कितना हो गया 8 यूनिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आय को बराबर कर लेंगे, आय को बराबर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम ले लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम अगर मैं देखूँ तो 4 से काटा 3, फिर 2, कितना हो गया 24, 24 हो गया। तो 24 बना देते हैं, इसको 2 बार कर देते हैं, यहाँ 3 बार कर देते हैं। अगर 2 बार ऊपर है तो 2 बार ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर तो ऊपर, यहाँ पर 3 किया तो यहाँ 3, यहाँ भी 3। अब फर्दर यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया 24 यूनिट, 24 यूनिट, यहाँ पर हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10। यहाँ पर अगर देखूँ तो ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया और ये 24 है। अब क्वेश्चन क्या पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, करनी होगी। तो खर्च में कितना परसेंट दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 करना है, कितना पे करना है 14 पे, 1/14 × 100, और 1/14 याद करना चाहिए, क्योंकि नहीं याद है तो देख लीजिए 50/7, और 50/7 का मतलब होता है 7, 7 और 1, ये होता है परसेंट। 50/7 को आप याद कर लो, 7/1/7%। देख लो आप लोग आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। पढ़िए। आइए सॉल्व करते हैं। एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक चाहिए था और उसने 206 अंक प्राप्त किया और 19 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा में पूर्णांक क्या? पूर्णांक का मतलब अधिकतम अंक। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए वो बंदा मैं ही हूँ, ठीक है, अब मैंने ही क्या किया 206 नंबर में लाया एग्ज़ाम में, 206 नंबर लाया और घर पे जाके बोला कि अगर मुझे 19 मार्क्स और मिलता तो मैं पास हो जाता। तो मैं 19 मार्क्स बता देता हूँ कि और 19 मार्क्स दे दी तो मैं पास हो जाऊँगा। तो 19 मार्क्स जोड़ दीजिए, कितना हो गया 225। 225 जो हो गया वो कितना प्रतिशत के बराबर हो गया? 45% के बराबर हो गया। तो मुझसे पूछा क्या गया उस परीक्षा का अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक तो 100% होगा। अगर 100% होगा तो 45 के टेबल से काटा 5 बार में, तो 1% कितना निकल गया 5, तो 100% कितना हो गया 500। देख लीजिए आराम से।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन को, आप लोग पढ़िए, पहले समझिए फिर मैं समझाता हूँ। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया और 26 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया और वो 5 अंकों से 24 अंक अधिक पाया। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? अब ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। मान लीजिए वो बंदा मैं ही हूँ और मेरे साथ एक दोस्त है, ठीक है। मैंने क्या मार्क्स लाया? 20% लाया, ठीक है, 20% लाया और 26 अंकों से फेल कर गया। तो मुझे 26 मार्क्स और दे दीजिए तो मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। और मेरा एक जो फ्रेंड है, दूसरा दोस्त, वो क्या किया, 45% लाया, जो कि क्या है, 5 से 24 मार्क्स अधिक ले आया। तो 5 से 24 मार्क्स अधिक ले आया तो 24 मार्क्स को कम कर दीजिए ताकि वो भी मेरे बराबर हो जाए। तो कम कर देते हैं, दोनों एक ही लेवल पे आ गए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे कि सर आप दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 25%, जो कि कितना है, यहाँ पर देखेंगे 26 और इधर से खींच लेंगे तो हो जाएगा 24। तो 25% मुझे दिख गया, कितना है, 50। तो 100% चाहिए मुझे मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा? अगर इसका देखूँ मैं 2 टाइम्स है तो इसका भी 2 टाइम्स होगा। अगर इसका 2 टाइम्स करूँगा तो 200 होगा। ये हो गए टोटल मार्क्स। लेकिन मुझसे टोटल मार्क्स नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है पास मार्क्स। तो पास मार्क्स को क्या करेंगे, या तो आप इधर साइड बैठा लो या तो इधर साइड बैठा लो, किसी भी एक जगह को बैठा लो। 1% कितना है? 2। चलिए आइए बैठाते हैं। पासिंग मार्क्स चाहिए मुझे, कैसे करूँगा देखिए, 20% प्लस 26। अब मुझे पता है 20 इंटू 1% कितने के बराबर है? 2 के बराबर, प्लस 26। ये क्या हो गया? 40 प्लस 26, जो कि क्या हो गया? 66। 66 मार्क्स में क्या है? पास है, ठीक है। क्लियर है? देखिए आराम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके लिए एक नोट लिख लीजिए। देखिए क्या कहता है, जब भी अंश में घटाने या बढ़ाने बोलेगा तो, जब भी अंश में घटाने या बढ़ाने बोलेगा तो हर में करेंगे, हर में करेंगे। लेकिन जब हर में घटाने या बढ़ाने बोलेगा तो अंश में करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कोई भी नंबर यानी भिन्न, याद रखिए, कोई भी भिन्न यानी फ्रैक्शन वो x बाई वाई की फॉर्म में रहता है और वो हमेशा 100% एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? वो 100% ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा मैंने, कहा कितना हो जाता है वो भिन्न। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% कमी कर देने पर भिन्न क्या हो जाता है? 15/16। तो 15/16 कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा, 15% कहाँ पर हो रहा है भाई? अंश में। प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है तो अंश बोला है तो क्या करेंगे? हर में। 100 और 15 तो 115 हो गया। फिर क्या बोलता है? 8% हर में क्या हो गया? कमी हो गया। तो हर में बोला है तो अंश में कर देंगे। 100 में से 8 किया तो 92। अब मैंने देखा 23 से 4 बार में, 23 से 5 बार में, 5 से काटा 3 बार में, 4 से काटा 4 बार में, क्योंकि आंसर आ गया 3/4। सबसे ईजीस्ट है, ये एग्जाम में आते ही रहता है क्वेश्चन।